हेलो एवरीवन। साथियों, आज हम करने वाले हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें हम जीएस से संबंधित आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। आइए करना प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? ऑप्शन आपके हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना और अबुल कलाम आज़ाद। तो बात करें जो खिलाफत आंदोलन है, इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी अली बंधुओं ने। अली बंधु खिलाफत आंदोलन लेकर आए थे और महात्मा गांधी जी उसी समय असहयोग आंदोलन चला रहे थे। तो महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के मद्देनजर रखते हुए असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन से जोड़ने के लिए ये जुड़े उस आंदोलन से। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो इन्होंने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव रुधिर का पीएच लगभग है। ऑप्शन आपके हैं 7.1, 7.4, 7.8 और 6.6। जो पीएच मान होता है वो बताता है कि विलयन क्षारीय है या अम्लीय है। तो जो हमारा मानव रुधिर का पीएच होता है वो लगभग 7.4 होता है। ये आपका 7.35 से 7.45 के आसपास होता है। तो अगर आपको ऑप्शन में 7.4 मिलता है तो 7.4 टिक करेंगे, अगर 7.4 नहीं है तो 7.5 भी टिक कर सकते हैं। और बात करें कि कैसा विलयन होता है ये, तो 7 से ऊपर का जो होगा वो क्षारीय होता है। तो जो मानव रुधिर होता है ये क्षारीय विलयन है। अगर बात करें अम्लीय की, तो 7 से कम वाले अम्लीय हो जाते हैं और 7 आपका उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, घूमर लोक नृत्य है बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का या फिर छत्तीसगढ़ का? तो जो घूमर है ये आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। राजस्थान के अन्य लोक नृत्य की बात करें तो आपकी चक्री, कालबेलिया, ये भी आपके बिहार के लोक नृत्य हैं। बात करें बिहार की, तो बिहार में आपका विदेशिया, बिहार का विदेशिया लोक नृत्य फेमस है। बात करें एमपी की, तो एमपी में जवारा और मटकी। और आपका छत्तीसगढ़ में राउत नाच और सुआ नाच। सुआ नाच बहुत फेमस है और एग्जाम में पूछा भी है कई बार। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शंस आपके हैं पश्चिमी और पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी, पश्चिमी और पूर्वी और पश्चिमी और दक्षिणी। तो जो हमारा भारत है ये हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो जो इसका अक्षांश विस्तार है वो आपका है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये आपका उत्तरी है अक्षांश में, और आपका देशांतर में पूर्वी हो जाता है। देशांतर जो विस्तार है वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में फैला हुआ है। तो ये आपका जो गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी पूर्वी हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आगरा किसने स्थापित किया? ऑप्शन आपके हैं अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी और शाहजहां। तो जो आगरा शहर बसाया था वो बसाया था सिकंदर लोदी ने, और इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी 1506 में। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, बारिश की बूंदें किस कारण गोल होती हैं? ऑप्शन आपका है लगातार वाष्पीकरण के द्वारा, जल की श्यानता की वजह से, वायु घर्षण या फिर जल के पृष्ठ तनाव की वजह से। तो जो बारिश की बूंदें होती हैं ये जल के पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं, और जैसे ही धरती पर ये गिरती हैं तो इनका जो आकार है वो चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस वर्ष में प्रथम बार बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था? ऑप्शन आपके हैं 1947, 1951, 1969 और 1980। तो जो पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो आपका हुआ था 1969 में। और कितने बैंकों का हुआ था? तो वो हुआ था
14 बैंकों का। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन आपके हैं माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत या फिर नंदा देवी। तो बात कर ले अगर हिमालय की सर्वोच्च शिखर की, तो वो तो माउंट एवरेस्ट हो जाता है, लेकिन वो भारत में नहीं स्थित है। ये आपका नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है, और नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो हाइट हो जाती है माउंट एवरेस्ट की, वो हो जाती है 8,848 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है भारतीय राज्य में, यानी भारत में जो हिमालय का सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? तो वो आपका है कंचनजंगा। ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो जो इसकी ऊंचाई मिलती है वो मिलती है 8,598 मीटर। इसके बाद नंगा पर्वत की बात कर लें तो जो इसकी ऊंचाई है वो आपकी हो जाती है 8126 मीटर, और नंदा देवी पर्वत जो है इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके हैं फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, जौनपुर और आगरा। तो जो आपका बुलंद दरवाजा है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बात करें लखनऊ, तो लखनऊ में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो आपका है इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा जो है ये आपके लखनऊ में स्थित है। जौनपुर की अटाला मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और आगरा फोर्ट, ये फेमस है। आगे बात कर लेते हैं। लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंध रखते थे? ऑप्शन आपके हैं भरतनाट्यम, कथकली, कथक और कुचिपुड़ी। तो जो लच्छू महाराज थे ये कथक से संबंधित थे। बात करें कथक से संबंधित अन्य महान कलाकारों की, तो उनमें नाम आ जाता है आपका, बहुत ही फेमस नाम है बिरजू महाराज। लखनऊ घराने से संबंधित थे बिरजू महाराज। इसके अलावा आपका एक नाम मिल जाता है दमयंती, ये कथक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन आपके हैं सीवी रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन और रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे वो आपके थे रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्हें किस क्षेत्र में मिला था? तो इन्हें मिला था साहित्य के क्षेत्र में, और ये मिला था इन्हें 1913 में। बात करें सीवी रमन जो है, इनको भौतिकी के क्षेत्र में ये पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, और मिला था इन्हें 1930 में। मदर टेरेसा जी को शांति के क्षेत्र में मिला था 1979 में, और आपका अमर्त्य सेन जो है इन्हें 1998 में इकोनॉमिक्स के यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन आपके हैं नोएडा व साहिबाबाद, बरेली व रामपुर, मंसूरपुर व नवाबगंज, चुर्क व डल्ला। तो जो उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने हैं वो चुर्क व डल्ला में हैं, और ये जो पड़ता है ये सोनभद्र जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं? ऑप्शन आपके हैं वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो जो आपका नीति आयोग है ये योजना आयोग की जगह पर आया हुआ है, और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ये तो आपको पता है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन इस समय पूछ लेगा उपाध्यक्ष कौन है, या फिर आपसे पूछता है सीईओ कौन है, तो उपाध्यक्ष जो आपके इस समय है वो आपके हैं सुमन बेरी, और आपके जो सीईओ हैं वो आपके हैं BVR सुब्रमण्यम, ये इसके सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन आपके हैं NH2, NH16, NH4 और NH44। तो जो इस समय का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आपका है NH44। ये आपका उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है, और जो इसकी डिस्टेंस है वो आपकी है 3745 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा है आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी?
ऑप्शन आपके हैं राजा राम मोहन राय, एम.जी. रानाडे, देवेंद्रनाथ टैगोर और आत्माराम पांडुरंग। तो जो आत्मीय सभा की स्थापना की थी वो की थी आपके राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 में की थी। इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। बात करें रानाडे जी की, तो इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। आपके देवेंद्रनाथ टैगोर जो हैं, इन्होंने तत्वबोधिनी सभा इसकी स्थापना की थी। और आत्माराम पांडुरंग जो है, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है। पहला आपका दिया हुआ है बिहू आंध्र प्रदेश, डांडिया गुजरात, नौटंकी उत्तर प्रदेश और भांगड़ा पंजाब। तो देखिए आपका पंजाब में भांगड़ा होता है, ये सही है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नौटंकी है, गुजरात में डांडिया है। लेकिन बिहू जो है आंध्र प्रदेश, ये आपका गलत हो जाता है। बिहू जो लोक नृत्य है ये असम का है। तो इस प्रकार से इसमें ये पूछा है किसका मिलान सही नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बिहू आपका असम का होता है, ना कि आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल की नगरी कहते हैं। ऑप्शंस आपके हैं कानपुर, रामपुर, कन्नौज और मुरादाबाद। तो जो उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी कहलाती है वो कहलाती है आपकी मुरादाबाद। कानपुर को चमड़ा नगरी कहते हैं। इसके अलावा इसे पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं, पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं। रामपुर आपका सुना होगा आपने, रामपुर का चाकू, तो इसे चाकू नगरी कहते हैं। रामपुरी चाकू आपने सुना होगा, इसलिए इसे चाकू नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ के चाकू बहुत फेमस है। कन्नौज इत्र नगरी, यहाँ के जैसा इत्र आपको भारत में कहीं नहीं मिलेगा, सॉरी यूपी में कहीं नहीं मिलेगा। आगे बात करें, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके हैं खजुराहो, देवगढ़, औरंगाबाद और उत्तर प्रदेश। तो जो कंदरिया का महादेव मंदिर है ये खजुराहो में स्थित है और खजुराहो आपका एमपी में पड़ता है। ये मंदिर जो है ये भगवान शिव का है और इसका जो निर्माण कराया था वो कराया था चंदेलों ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसके सिफारिशों के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। ऑप्शंस आपके हैं फजल अली आयोग, संथानम समिति, बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो जो मूल कर्तव्य हैं ये शामिल किए गए थे भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। बात करें फजल अली, तो इनसे संबंधित आपका है राज्य पुनर्गठन आयोग, और बलवंत राय मेहता जो है ये 3 लेयर यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए ये इनका आयोग था। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके हैं गाजियाबाद, गोंडा, उन्नाव और रायबरेली। तो जो आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार है ये आपका उत्तर प्रदेश के उन्नाव में स्थित है। बात करें रायबरेली के पास का ही एरिया है फुर्सतगंज, जो कि अब अमेठी जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी या फिर फुर्सतगंज हवाई अड्डा भी स्थित है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके हैं 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी और 12 जनवरी। तो जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। लेकिन अगर आपसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे तो वो आपका जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसी तारीख को जो हमारा भारतीय संविधान सभा थी उसने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। तो 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं और विश्व हिंदी दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ऑप्शन आपके हैं विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के।
तो जो रक्त का थक्का नहीं जमता है वो आपका कमी होती है विटामिन के की। बात करें सी से तो स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे होंठ फटने लगते हैं। ए से रतौंधी, दिखाई कम देता है। और आपका ए की कमी से महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता होती है। इससे रिलेटेड मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, विटामिन, जहां आपको सारे कुछ उससे संबंधित रोग है, उसके रासायनिक नाम है, ये सारी चीज़ें आपको देखने की मिल जाएंगी। आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन आपके हैं सिनेबार, बॉक्साइट, हेमेटाइट और मैग्नेसाइट। तो जो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है उसे कहते हैं बॉक्साइट। बात करें सिनेबार किसका अयस्क है तो ये पारा का है। हेमेटाइट आयरन का है। और मैग्नेसाइट जो है ये मैग्नीशियम का है। बहुत ही मिलता जुलता मैग्नेटाइट जो होता है ये भी आयरन का ही अयस्क है। तो इसमें बहुत ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटाइट और साइट, सा और टा का ही फर्क है। अगर साइट हो जाता है तो मैग्नीशियम हो जाता है, और अगर मैग्नेटाइट है तो वो आयरन का अयस्क होगा। आगे बात करें, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके हैं चित्रकूट उत्तर प्रदेश, रांची झारखंड, बिलासपुर छत्तीसगढ़, दरभंगा बिहार। तो आपका जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय जो है ये आपका स्थित है चित्रकूट उत्तर प्रदेश में। रामभद्राचार्य जी संबंधित है आपका राम मंदिर में। इस समय अभी जो हाल ही में इसका प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसमें भी ये गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शंस आपके हैं अभिनय, संगीत, साहित्य और बॉक्सिंग। तो जो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है ये अंग्रेजी भाषा के संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी हाल ही का एक करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, भारतीय मूल के जो रिक्की केज हैं इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है अपने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए। तो ये आपका करंट का भी क्वेश्चन हो जाता है। आगे बात कर लें, निम्न में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऑप्शंस आपके हैं पुलिकट, लोकटक, वूलर और चिल्का। तो जो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो आपकी है चिल्का। और ये कहाँ पर स्थित है तो ये स्थित है उड़ीसा में। जो वूलर है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। बात कर लें लोकटक, तो लोकटक झील जो है ये मणिपुर में स्थित है और ये आपकी पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और लोकटक जो है ये पूर्वोत्तर की मीठे पानी की झील है, ये पूर्वोत्तर की है। बात करें पुलिकट, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शंस आपके हैं चेतन भगत, एपीजे अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी। तो जो विंग्स ऑफ फायर है ये पुस्तक है एपीजे अब्दुल कलाम जी की। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। ऑप्शंस आपके हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार या 1 भी बार नहीं। तो बात करें संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें अभी तक 1 बार संशोधन किया गया है। वो कब किया गया है, वो किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और क्यों किया गया था, क्योंकि इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे और केवल एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ऑप्शंस आपके हैं हैरोल्ड डोमर मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल, गाडगिल मॉडल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो आधारित थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर। बात करें हैरोल्ड डोमर की, तो इस पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना और गाडगिल मॉडल जो था ये चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 में, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो आपके थे WC बनर्जी। स्थापना जो हुई थी वो बम्बई में हुई थी। इसके जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो आपके थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये आपके बने थे जब कांग्रेस की तीसरी बैठक हुई थी, और ये हुई थी 1887 में। बात करें आपका सबसे युवा की, तो अबुल कलाम आजाद का नाम मिलता है। अबुल कलाम आजाद जी जो हैं 1923 का जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष बनाए गए थे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।